प्यारे भक्तों, मैं रामायण का पाठ करने जा रही हूँ। मैंने पिछले वीडियो में जो रामायण का पाठ डाला था उसके आगे का भाग है। इस रामायण पाठ पर आप सभी का स्वागत है। कहे लखन मुनिशीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता उरिन भैनी के, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता तो अच्छी तरह उरण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनो हमारे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आन्यो व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोल के दे दूँ। मुनि कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारि बचऊ नप दोहि। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा का हाय हाय करके पुकार उठी। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ, तरह दे रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुबट रन गाढ़े, द्विज देवता घनहि के बाढ़े। अनुचित कहीं सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं, यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लखन उतर आहुति सरिस, भृगुवर को पुकशान। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहू, सूध दूध मुख करहु न कोहू। जो पै प्रभु प्रभाव कछ जाना, तो की बराबरी करत आयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुध मुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि आप प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता। जो लरिका कछु अचगरी करही, गुरु पितु मातु मोद मन भरही। करें कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील और धीर ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख सिकसी ऋषि व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनकी हंसी देखकर परशुराम जी के नख से शिख तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरहि न तोही, नीचु मीचु सम देख न मोही। यह
शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुआ नहीं है, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा सील पान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। लखन कहो हंसी सुनो मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जहीं बस जन अनुचित करहीं, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप का मूल है। जिसके बस में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि को पुकरे उस अबदाया। टूट चाप नहीं जुरई रिसाने, बैठो हो पाय पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, आप क्रोध त्याग दीजिए, दया करिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करो उपाई, जोरेऊ को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लखन जनक डेराई, मस्त करो अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े कारीगर को बुलाया जाए, जिससे धनुष को जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर गए और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपई पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। रघुपति सुनि मुनि निर्भय वाणी, रिसतन जरई होई बल हानि। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांपने लगे और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। बोले राम देहि निहोरा, बचौ बिचारी बांधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, बिसरस भरा का कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी क्या बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं उसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। सुनी लक्ष्मण बिह से बहुई, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि वाणी वाम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नज़र की और तिरछी नज़र करके उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर अपने गुरु के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोरी जुग पानी। सुनो नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचन करऊ नहीं काना। श्री रामचंद्र जी के दोनों हाथ श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। पर रे बालक एक स्वभाव, इनहि न संत विदु सही काहू। तेहि नाही कछु काज बिगारा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी मैं हूँ, अपराधी तो मैं ही हूँ।
कृपा कोप बधु बंधव गोसाई, मोह पर करे उदास की नाई। कहे कहियो वेगी जेहि विधि ऋषि जाई, मुनि नायक सोई करऊ उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा को वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो जाए। मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। कहा मुनि राम जाई ऋषि कैसे, अजौ अनुज तब चितौ अनई से। यही कै कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं काहा कोप करि कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए। अब तो तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्व सर्वहि अवनिप, रवनि सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखो जियत बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियां गर्भ गिर पड़ते हैं, स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं। उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहाई न हाथु दहाई ऋषि छाती, भा कुठार कुठित नप घाती। भा कुठार कुंठित नप घाती, भयो बाम विधि फेर्यों सुभाऊ। मोरे हृदय का कृपा कसी पाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जा रही। हाय राजाओं का घातक, या कुठार भी कुंठित हो गया है, विधाता विपरीत हो गया है, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसे। आज दया दुख दूसह सहावा, सुनि सौमित्र बिहसि सिरुनावा। बाऊ कृपा मूरति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा भी आयु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरी है मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखु जनक हठि बालक एहूँ, कीन चाहत जड़ जमपुर गेहूँ। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर को रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी घर निवास करना चाहता है। बेगी करऊं किन आँखिन ओटा, देखत छोट खोट नप घोडोटा। बिहसे लखन कहा मन माही, मूंदे आँख कतहु पऊ नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर मैं बड़ा खोटा है, पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोध, शंभु सरासन तोरि सट करसि हमारे प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहाई कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसि कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाड़ कहा ओब रामा। तेरे या भाई तेरी ही संपत्ति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर,
या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तज करई समर शिवद्रोही, बंधु सहित नत मारऊं तो ही। रघुपति बकई कुठार उठाए, मन मुस्काई राम सिरुनाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनाह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाइत बड़ दोषु। टेढ़ जानि सब बदन कहाऊं, वक्र चंद्र मही ग्रसई नवराहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी भी की वंदना करते नहीं हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहो रिस तजो मुनीषा, कर कुठारु आगे यह शीशा। जही रिस जाई करें सोई स्वामी, मोहि जनायो आपने अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभुई सेवकई समरुकस तजहु विप्रवर रोष, बेसु बिलो के कह सिकछु बालकहु नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग दीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालकों ने कुछ कह डाला, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं। देखी कुठार बान धनुधारी, भय लरी कहीं ऋषिक वीर विचारी। नाम जान पर तुम्हें न चीन्हा, वंश शोभाए उतरु तहि दीन्हा। आपको कुठार बाण और धनु धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम औ त्यों मुनि की नाई, पदरज सिर शिशु धरत गोसाई। क्षमा चूक अनजानत केरी, चयो विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हमें तुम्हें सरिबरी का सिरना था, कहो न कहा चरण कहा माथा। राम मात्र लघु नाम आहा अब हमारा, परस सहित बड़ नाम तुहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परुष सहित बड़ा नाम। देव एको गुण धनुष हमारे, नौ गुण परम पुनीत तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम, दम, तप, सौंप, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हुए हैं। विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरस हंसी, तहु बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है।
निपटहि द्विज कर जानई मोही, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप सुग्रीवा सर आहुति जानू, कोप मोर यति घोर कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुआ, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समधिसेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भय पशु आई। मैं यही परसु काटी बलि दीन है, समर यज्ञ जप कोटि कीन है। चतुरंगिणी सेना सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु, जिनकी मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जय युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रों उच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बल दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल से निदरी विप्र के भोरे। भंजौ चापु दापु बड़ बाढ़ा, अहमित मनहु जीती जगु ठाढ़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहाँ मुनि कहाँ विचारी, ऋषि अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअते टूटे पिनाक पुराना, मैं कहीं हेतु करऊँ अभिमाना। श्री रामचंद्र ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही मैं किस कारण अभिमान करूं? छूते ही टूट गया, मैं किस प्रकार अभिमान करूं? जो हम नींद रही विप्रबदी, सत्य सुनो रघुनाथ। तो अस को जग सुभटू, जही भय बस ना वही मात। हे रघुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते तो यह सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव तनुज भूपति भट नाना, समबल अधिक हो बलवाना। जो रन हमई पचारे को, लरही सुखेन कालु किस हो। देवता दैत्य राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारी तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनुधरि समार सकाना, कुल कलंक तहि पावर आना। कहाँ स्वभाव न कुलई प्रशंसी, कालौ डरहि न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरती। विप्रवंश कै असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हें डराई। सुनि मृदु गुण बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। ब्रह्मांड वंश की ऐसी प्रभुता, ब्रह्मांड वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहूँ, खैचौ मिटे मोर संदेहूँ। देत चापुआ पै चल गयो, परशुराय राम मन विस्मय भयो। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मण जी, लक्ष्मण पति,
हे राम, हे लक्ष्मण जी, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी ने जब राम जी से कहा कि हे राम, लक्ष्मी के पति, ये मेरा धनुष लीजिए और इसे खींचिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए, परशुराम जी धनुष देने लगी, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रेम अमार। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु। जय सुरभि प्रधेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मदमोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। राधे राधे। प्यारे भक्तों, ये रामायण पाठ आपको अगर अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और बहुत बहुत जो आपने लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब किए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसका मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना सारा प्यार दे रहे हैं, बराबर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर रहे हैं। राधे राधे।